संसद में आज फिर से जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे और राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की लगातार नारेबाजी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, आपको जनता ने चुनकर भेजा, लोगों के मुद्दे उठाएं। कृषि कानूनों के विरोध में खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कृषि कानूनों पर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी बोले, हम किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचे हैं। किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल काले कानून है, इनको वापस। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हिरासत में लिए गए रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास, दोनों कांग्रेस नेताओं को मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया। आज भी किसानों की जंतर मंतर पर संसद। सिंघू बॉर्डर से महिला किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरा देश हिंदुस्तानी वीरों को नमन कर रहा है। कारगिल में मनाया जा रहा है वीरता का जश्न। 22 साल पहले आज ही के दिन कारगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे हिंदुस्तान के शूरवीरों ने लिखी थी शौर्य की कहानी। विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी ने ट्वीट कर लिखा, कारगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है। हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, जवानों की बहादुरी हमें हर दिन देती है प्रेरणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह बोले, अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। कारगिल के वॉर मेमोरियल में सीडीएस विपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान के रणबांकुरों को याद किया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम की वजह से द्रास नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रपति द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, हमारे तिरंगे की गरिमा में अपनी जान देने वाले प्रत्येक सेनानी को दिल से श्रद्धांजलि। दिल्ली में 100% यात्रियों के साथ मेट्रो बस की सेवाएं शुरू। मेट्रो स्टेशनों पर लगी लंबी लंबी कतारें। दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार लगी। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही। बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को उतारा गया। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन में सुबह 6:30 बजे सीढ़ियों पर लगी लंबी कतार। गेट बंद होने की वजह से भीड़ बढ़ी। दिल्ली में डीटीसी बसों में भी 100% सिटिंग के साथ यात्रा करने की इजाजत। बदरपुर स्टैंड पर लोगों की भीड़, मास्क पहनना अनिवार्य। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब में आज फिर से खुले स्कूल। सख्त गाइडलाइन के बाद बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। पंजाब में आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अमृतसर के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। एमपी में आज से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले गए। 50% क्षमता के साथ हफ्ते में 2 दिन चलेंगी कक्षाएं। गुजरात में भी 50% क्षमता के साथ 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल पहुंचे। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी। कोरोना काल में ऑक्सीजन से मचे हाहाकार को देखते हुए राजौरी में पहल। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। ईस्ट मिदनापुर में दुर्गा पंडाल मनाने वाले कोरोना की वजह से रोजगार का संकट। कोरोना के चलते बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित। देश में घट रही है कोरोना की रफ्तार। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना के 40,000 से कम आए नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना केस आए और 416 संक्रमितों की जान गई। एक दिन में करीब 36,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। 25 जुलाई तक देश भर में 43 करोड़ 51 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में 18,99,000 लोगों को टीके लगाए गए। देश में मॉडर्ना वैक्सीन आने में अभी कुछ समय लगेगा। हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। केरल में कोरोना संक्रमण पर नहीं लगी लगाम। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित आए।
मिशन 2024 में विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश तेज। बंगाल से आज दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दिल्ली में सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पार्टी सांसदों से मिलेंगी। कल संसद भवन में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से भी ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। बीजेपी का तंज, दिलीप घोष बोले ममता मोदी के हाथ जोड़कर पैसे की भीख मांगना चाहती हैं। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का कहर जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 124 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का कहर। महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक 150 लोगों की मौत। पहाड़ी राज्यों में भी मची तबाही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी। कल चट्टानें गिरने से पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई थी। हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत, 3 लोग घायल। हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन ने इस मार्ग से आवाजाही पर रोक लगाई। रोक लगने से छितकुल और रक्षम में दर्जनों पर्यटक फंसे। हादसे में ग्रामीणों ने बचाई लोगों की जान। रेस्क्यू में जुटे ग्रामीणों ने ऊपर से गिर रहे चट्टानों के बावजूद जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। कोल्हापुर में बाढ़ से कई इलाकों का हाल बेहाल। लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिरौली में बाढ़ का कहर। बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीम का बचाव कार्य जारी। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 6 टीमें कार्यरत। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाढ़ से बाहर निकाला गया। कोल्हापुर के शिरौली में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दारुल उलूम मदरसा ने मदद का बढ़ाया हाथ। बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया आश्रय। जम्मू में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश की वजह से शहर के इलाकों में पानी भरा। देश भर में हो रहे बारिश के बीच जोधपुर में सूखा। इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत। आज सावन का पहला सोमवार। सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिवालयों में जुटी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। काशी के घाटों पर जुटी शिव भक्तों की भारी भीड़। काशी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जुटी शिव भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। आज सावन का पहला सोमवार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। सावन महीने के पहले दिन यहां बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा की गई। दिल्ली के चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। भगवान शंकर की पूजा। गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे मंदिर। हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर के दर पर पहुंचे श्रद्धालु। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ दिखी। मंदिर पहुंचे लोग मास्क पहने नजर आए। सावन के पहले सोमवार को गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने भगवान भोले भंडारी की पूजा। हैदराबाद में सुबह 5 बजे भूकंप से झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 रही। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन रेलवे ब्रिज पर रखरखाव का काम पूरे जोरों पर। पुल के निर्माण का काम जारी। हिमाचल के चंबा में भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ ही मिंजर मेला शुरू। इस अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला के अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने दिया संदेश। महाराष्ट्र सदन में एसी में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों की मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आगनपुरी जंक्शन पर कोयले से लदे ट्रक में लगी आग। ट्रक सामान समेत जलता हुआ खाक। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ा गया। पुलिस ने 17 लीटर देशी शराब जब्त की और 2000 लीटर नष्ट किया। नोएडा के सेक्टर 5 में सीवर में गिरने से 2 युवकों की मौत जबकि 2 घायल। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। बॉल निकालने की कोशिश में सीवर में गिरे युवक। नाली के गैस के प्रभाव में आकर बेहोश हो गए युवक। यूपी के गाजियाबाद में 4 बच्चे सुरक्षा टैंक में गिरे। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। 2 को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत। मौत के बाद गांव में मचा कोहराम। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के आगरा में पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब के व्यापार का किया भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार।
यूपी के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 17 कारों को भी किया बरामद। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई, चरस और मेफेड्रोन दवा बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने 1 किलो चरस के साथ 17 लाख रुपए भी बरामद किए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। दूसरे राज्यों में टेलीकॉलिंग के जरिए करते थे ठगी।